गाइस, वेलकम टू लीगल इज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल अबाउट न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। सो न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी अपनी लीगल ऑफिसर की वैकेंसी ऑलमोस्ट हर साल निकालता है एंड ये जो वैकेंसीज होती है हर साल अच्छे खासे नंबर्स में आती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि वैकेंसी कितनी आती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ये सारी ही चीजें एंड एंड में ये भी बताऊंगी कि अगर तैयारी करनी है तो लीगल एज कैसे हेल्प करेगा। चलो देखो। सो टोटल वैकेंसीज जो आती है साल दर साल ये लगभग 60 होती है। 2023 में लास्ट जो वैकेंसी थी 70 लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आई थी 70। ठीक है, अच्छी बात है ना। इसके बाद देखो क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए रहती है विद मिनिमम 60%। 55 फॉर SC ST PWD है ना। 60% अगर आपका आया है अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हो। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान देना कि एज लिमिट एक्सीड ना करी हो। हाँ, एज लिमिट के भी एक्सेप्शंस है, SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए उसमें भी एक्सेप्शंस है, लेकिन अगर एक्सीड नहीं हो रही हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखिए। अब ये 2023 का डेटा है ना। जनरली एग्जाम इसी टाइम अराउंड होता है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ये शुरू कब हो जाता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब हो जाता है, अगस्त से ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट ईयर 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे। इसका जो एग्जाम है वो फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम में होता है ना। फेज 1 इज बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जाम, फेज 2 इज बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव ही होता है, यानी आपको सिर्फ MCQs ही पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। ये एग्जाम 9 सितंबर को था, यानी अगर फर्स्ट से स्टार्ट हो गई है डेट तो लगभग 30 से 40 दिन के बीच में ही फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद फेज 2 यानी जो मेंस एग्जाम की बात कर रहे थे हम, इसमें आपको MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कब शुरू होगा, ये है 8th को। तो आप देख रहे हो कि 30 डेज का टाइम आपको प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए मिलता है, यानी बहुत लंबा समय नहीं दिया जाता प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने के लिए। एग्जाम पैटर्न में प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी फेज 1, फेज 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन एंड फेज 3 यानी इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस में होता है, जैसा जुडिशरी में होता है ना वैसे ही प्री मेंस इंटरव्यू। बस यहाँ पे जो मेंस का है टॉपिक, वहां पे मेंस में आपको हर चीज डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ MCQs पूछे जाएंगे और कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। तो एग्जाम कंपैरेटिवली बहुत इजी है एंड यू नो व्हाट, इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी सैलरी ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी जुडिशियल ऑफिसर्स की होती है। सच में नहीं यकीन आ रहा तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो है वो जरूर देखना, जहां पे कल मैं बताऊंगी कि सैलरी कितनी है, पर्क्स एंड अलाउंसेस कितने हैं। अब सिलेबस भी देख लो। जो फर्स्ट पेपर है आपका प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में आपसे लॉ नहीं पूछा जाता, वहां पे आपसे पूछा जाता है इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स। तीन सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, तीनों ही ऑब्जेक्टिव रहता है। इंग्लिश 30 मार्क्स कैरी करता है, रीजनिंग एंड क्वांट आपका 35 मार्क्स इसमें लगता है। इसके बाद इसका ड्यूरेशन भी अलग अलग है, एक ही घंटे का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में सॉल्व करने रहेंगे। हर चीज के लिए आपको 20-20 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा। एक और अच्छी बात इस एग्जाम की ये है कि आप ये हिंदी में भी दे सकते हो। तो अगर इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में दे सकते हो, हाँ, लेकिन लैंग्वेज पेपर तो इंग्लिश में देना ही पड़ेगा, राइट। आगे देखिए। फिर जो मेंस एग्जाम होता है तो मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते आपके लॉ से, लॉ भी जो है वो बहुत ही लिमिटेड पूछा जाता है। तो देखो, रीजनिंग यहाँ भी पूछी जाएगी, इंग्लिश यहाँ भी पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके ये भी पूछा जाता है, और क्वांट ये भी पूछा जाता है। तो आपका वो वाला जो आपने प्रीलिम्स की तैयारी करी है वो यहाँ पे भी आपको बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा फिर आपका सिर्फ 40 मार्क्स का प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता है, यानी लॉ आपको यहाँ पे पूछा जाएगा इस जगह पे सिर्फ, बाकी आपको लॉ कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ 40 मार्क्स का लॉ होगा। लॉ के पेपर के लिए आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे।
इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको कम से कम 15 नंबर लेकर आने हैं 30 में से, कम से कम मिनिमम 30 में से मिनिमम 15 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 13 लेकर आना है, लेकिन क्वालिफाइंग ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है फिर से कि 15 लेकर आने हैं मिनिमम 30 में से, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 13.5 आउट ऑफ 30 ये मिनिमम मार्क्स है। अगर आप क्वालिफाई करना है मींस तो आपको इतना लाना ही पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में। डिस्क्रिप्टिव पार्ट सिर्फ 30 नंबर का होता है, तो आपको वहां से पूछा जाएगा। अब इसमें पूछा क्या जाता है, सो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे क्रिमिनल लॉज है उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। अब सब समझ लिया, अब तैयारी कैसे करोगे। सो तैयारी के लिए आपको आना है टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे, ऑनलाइन कोर्सेज में, लॉ PG में। यहाँ पे आपको हमारे बहुत सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर लीजिए। जैसे सेबी में भी अगर आप करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, बैंकिंग वन कोर्स है। बैंकिंग वन कोर्स क्या है बेसिकली हमारा, जहाँ पे हम आपको बैंकिंग, रेगुलेटरी एंड अदर सेक्टर एग्जाम सभी के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, हर चीज के लिए, ठीक है। तो अगर आप इधर भी आते हैं तो आप IBPS हो, सेबी, RBI, AAI यानी ऑल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी, SEBI SO, लॉ ऑफिसर एग्जाम्स, ये सब कुछ सारे एग्जाम्स की तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि एक ही कोर्स लेके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाए, राइट। तो अगर तैयारी कर ली है तो नए साल में 1 जनवरी से हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं, नए साल से नई तैयारी करते हैं। ऑल द बेस्ट, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाय गाइस, टेक केयर।